जान में जान है। हम पाकिस्तान का सब हलाली झंडा मिलकर उसको सर बुलंद करेंगे। इमरान नियाजी ने अपने जत्थों को पैगाम जो कई माह से देते रहे कि मेरी गिरफ्तारी हुई तो फिर आपने फला जगह जाकर आपने हमला करना है। रेड लाइन क्रॉस की गई है। जत्थे वालों को, चाहे वो मंसूबा बंदी में शामिल थे, चाहे वो उकसाने में शामिल थे, किसी से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। रेड लाइन क्रॉस हुई, कोई मुआफी नहीं मिलेगी। वजीर आजम का दो टोक ऐलान। सानहा 9 मई का मास्टरमाइंड इमरान खान करार। अजमत शुहदा कन्वेंशन से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, भुट्टो को फांसी हुई, बेनजीर शहीद हुई, नवाज शरीफ को जिला वतन किया गया, हम जेलों में गए मगर किसी ने मुल्क या परचम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कोई सियासी जमात क्या ऐसा कर सकती है कि गिरफ्तारी की सूरत में रियासत पर हमला कर दे? सोचें शहीदों के वर्सा पर क्या गुजरती होगी। जब तक जान में जान है ये परचम नहीं गिरने देंगे। वजीर आज़म शुहदा के वारिसों से मिलते हुए आप दीदा हो गए, दिलासा दिया, रियासत आपके साथ है, यकीन दिलाया। मई के बाद इन हालात के अंदर क़यादत की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो मैं निभा सकूं, वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं सेक्रेटरी जनरल तहरीके इंसाफ की जो जिम्मेदारी है और कोर कमेटी की मेंबरशिप, उससे मैं मुस्ताफी होऊंगा। सानिहा 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ की सफों में जलजला। असद उमर ने सेक्रेटरी जनरल और कोर कमेटी का ओहदा छोड़ दिया। फवाद चौधरी ने भी अलविदा कह दिया। ट्वीट में लिखा, इमरान खान से राहें जुदा कर ली, सियासत से ब्रेक ले रहा हूं। एहलिया हिबा फवाद ने ट्वीट में लिखा, आखिरकार सफर इख्तिताम को पहुंचा। हुसैन इलाही ने भी पीटीआई से राहें जुदा कर ली, वापस काफ लीग में चले गए। सियासत में पुरतशद्दुद सोच रखने वाले गिरोह की कोई जगह नहीं। तकरीबकार गिरोह अपने अंजाम को पहुंचा। पाकिस्तान अब सुख का सांस लेगा और आगे बढ़ेगा। मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, जो जुर्म 9 मई को इमरान खान ने किया उसकी अपनी जमात साथ देने को तैयार नहीं। फौजी तंसीबात और सरकारी इमारतों पर हमलों का काम टीटीपी ने किया या पीटीआई ने किया? जिना हाउस और हसास तंसीबात पर हमला हुआ। मंसूबे का मरकज जमान पार्क रहा। जियो फेंसिंग ने सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। मंसूबाबंदी इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले की गई। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, मुराद रास, मियां असलम इकबाल और हम्माद अजहर 215 शरपसंदों के साथ हमलों के दौरान राबिते में रहे। जमान पार्क से ऑपरेट होने वाले 154 मोबाइल नंबर्स जिना हाउस पर लोकेट हुए। जिना हाउस चलाने के केस में हम मुल्जिमा खदीजा शाह को शनाख्त परेड पर जेल भेज दिया गया। चलो चलो जीएचक्यू चलो। साबिक एमपीए फराह कंवल मुजाहिरीन को उकसाती रही, कंवल शोजब का पैगाम देती रही। ऑडियो सामने आ गई। निकल आई हूँ क्योंकि मैम कंवल निकली हुई है, तो मैं निकल आई हूँ। तो अब मैंने तुझे सिर्फ ये बताना था, फैजाबाद वगैरह में आदमी जा रहे हैं, जीएचक्यू की तरफ मैम कंवल ने कहा है कि आना है। पीटीआई पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रहे हैं। पाबंदी लगाई गई तो पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इमरान खान ने जुआ खेला और दाव हार गया। 9 मई मंसूबाबंदी से हमले किए गए, बहुत शवाहिद जमा कर लिए। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने समा से गुफ्तगू में कहा, पाबंदी लगी तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। पूरे केस के अंदर जहां बहुत सारे लोगों का नाम लिया जा रहा है कि इसके बेनिफिशियरी इमरान खान साहब हैं या शहजाद अकबर हैं, शहजाद अकबर साहब होंगे और बाकी लोग भी होंगे, लेकिन इसको मास्टरमाइंड करने वाला जो आदमी है जिसने इसको डिजाइन किया, इस करप्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट उठाया, सबसे ज्यादा पैसा इस पर्टिकुलर केस में भी, बाकी केसेस के अलावा भी कमाया और खाया और दंदनाता फिर रहा है, वो है फैज हमीद। 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल, सबसे ज्यादा पैसा फैज हमीद ने कमाया। वही ट्रांजैक्शन के मास्टरमाइंड थे। फैसल वाजा का इल्जाम, बोले शहजाद अकबर को बाहर भेजने में फैज हमीद का हाथ है। सदर ने जो काम किया वो दुश्मन भी नहीं कर सकता। पीटीआई ने ऐसे काम किए हैं जो पाबंदी के लिए काफी है, लेकिन पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। इमरान खान को मर्सिडीज अदालत ने नहीं पुलिस ने दी थी। बात को क्या से क्या बना दिया गया। चीफ जस्टिस की वजाहत। अटॉर्नी जनरल से मुखातिब हुए कहा, अपने दोस्तों से कहें अदालत के दरवाजे और ऐवान में सख्त गुफ्तगू ना करें, हम अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं।
इसीलिए चुप हैं। माजी को हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सदर को एक दिन इलेक्शन का लिखा न 70 और 77 के इंतखाबात के बाद से एनआरकी से मुताल्लिक बताया। पंजाब में इलेक्शन से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा सियासी जमातों के मफादात कहीं और जुड़े थे। दलाइल के बजाय बेंच पर एतराज हुआ। 7 रुकनी बेंच अदालत के हुक्म पर बना ही नहीं तो 4-3 का फैसला कैसे हुआ? 2 मिनट में नजरसानी खारिज कर सकते हैं मगर कानूनी निकात सुनकर फैसला करना चाहते हैं। डिक्टेटर्स को खुशामदीद कहा, आमरीत को कानूनी जवाब फराहम किया, लाडले को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया, मुंतखब वजीर आजम को फांसी दी, झूठे मुकदमात में जेल में डाला गया, बेटे से तनख्वाह न लेने पर ताहयात नाअहल किया, बेंच फिक्सिंग करके आइन को रीराइट किया। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ट्वीट लिखा, बदकिस्मती से हमारा निज़ाम इंसाफ दुनिया में 140 में से 129वें नंबर पर है। चंद जज साहिबान बजिद हैं कि हमने हर सूरत 140वें नंबर पर ही पहुंचना है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों का सफर जारी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में खुदकुश हमला, 2 अहलकार और 1 शहरी शहीद। चेक पोस्ट के करीब भी धमाका, सिक्योरिटी एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद हो गए। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक। IMF से मुआहदे में ताखीर हुई मगर डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं, हमने बड़े बड़े मौशी माहिरीन को हैरान कर दिया। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कई साल बाद करंट अकाउंट खसारा सरप्लस हो गया। चैलेंजेस हैं मगर सबको मिलकर काम करना होगा। डिक्टेटर्स को खुशामदीद कहा, आमरीत को कानूनी जवाब फराहम किया, लाडले को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया, मुंतखब वजीर आजम को फांसी दी, झूठे मुकदमात में जेल में डाला गया, बेटे से तनख्वाह न लेने पर ताहयात नाअहल किया, बेंच फिक्सिंग करके आइन को रीराइट किया। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ट्वीट लिखा, बदकिस्मती से हमारा निज़ाम इंसाफ दुनिया में 140 में से 129वें नंबर पर है। चंद जज साहिबान बजिद हैं कि हमने हर सूरत 140वें नंबर पर ही पहुंचना है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों का सफर जारी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में खुदकुश हमला, 2 अहलकार और 1 शहरी शहीद। चेक पोस्ट के करीब भी धमाका, सिक्योरिटी एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद हो गए। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक। IMF से मुआहदे में ताखीर हुई मगर डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं, हमने बड़े बड़े मौशी माहिरीन को हैरान कर दिया। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कई साल बाद करंट अकाउंट खसारा सरप्लस हो गया। चैलेंजेस हैं मगर सबको मिलकर काम करना होगा। और सिंधी लिबास, जबान में मेहमान नवाजी की मिठास और पल्ला मछली की बात। मुमताज मौलाई ने ऐसा गाना गाया जिसने रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। समा के मेहमान बने, दिल की बातें की, वजीराई को अपने लिए एजाज करार दिया।